बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह एक किस्सा और कहानी सुना रहे थे, एक आशिक और मशूक की, और उसमें पीछे काफ़ी कुछ गुज़र चुका और दलाइल दे रहे थे। माशूक ने कहा, जो तू सारी बातें करता है ना, सब झूठ है, तू झूठ बोलता है। अक्लमंदों के सामने अकली दलाइल पेश करना बेवकूफ़ी होती। अक्लमंदों के सामने, जिनके अंदर विज़डम है, अक्ल है, उनके सामने अकली दलाइल पेश करना बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि वो हर दलील का तोड़ रखते हैं। आप कोई बात करेंगे, उसका तोड़ बता देंगे। तो अक्लमंद वो होता है, मेरे नज़दीक अक्लमंद वो होता है जो कुरान को जानता है, जो सुन्नत को जानता है, जो रसूलुल्लाह के तरीक़े को जानता है, हिकमत अमली और दनाई को जानता है। वो अक्लमंद है। जिसे इस दुनिया में दीन के मुताबिक दुनियादारी करनी नहीं आती, बेवकूफ़ है। हमारा दीन बेहतरीन दुनियादारी सिखाता है। जैसे मैं कई दफ़ा समझाता हूँ, माँ बाप का अदब करना किसने सिखाया? दीन ने, कुरान ने, अहादीस ने। हलाल कमाने का किसने बताया? दीन ने। रिश्तेदारों का हक़ अदा करने का किसने बताया? दीन ने। वारसों को हक़ देने को किसने फरमाया? दीन ने। तो दीन ही तो दुनियादारी सिखाता है। दुनियादारी बेईमानी सिखाती, दुनियादारी बेईमानी सिखाती है। दीनदार वही होता है जो कुरान और सुन्नत फ़िक़्ह के मुताबिक होता है। तो कहने लगे, अक्लमंदों के सामने अकली दलाइल पेश करना बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान दलील पेश करता है, उनके पास कई तोड़ होते हैं। एक मसला हम जब लेते हैं ना, उस मसले के साथ साथ छोटी छोटी जुज़ियात के साथ मसले का रुख ही बदल जाता है। जैसे मैंने एक दफ़ा लिखा कि एक निकाह हुआ तो उस बंदे ने 3 तलाक़ें दे दी। 3 तलाक़ें दे दी। जब 3 तलाक़ें दे दी तो कहा कि भाई अब इसका निकाह, कहते हैं हाँ निकाह हो सकता है, अब निकाह हो सकता है इसका। अभी अगर इसने 3 तलाक़ें इकट्ठी नहीं दी, मैंने तलाक़ दी, मैंने तलाक़ दी, मैंने तलाक़ दी, अगर उसे 3 का लफ्ज़ बोला है, अगर उसे 3 का लफ्ज़ बोला फिर नहीं होगा। हालांकि दोनों के अभी क्या कहते हैं, रुखसती नहीं हुई, एक दूसरे के साथ किस कमरे में इकट्ठे नहीं हुए। तो उसने कहा मैं शादी की थी, मैं नाली तलाक़ दे, मैंने तलाक़ दी, तलाक़ दी, तलाक़ दी। कहा कि 1 तलाक़ हो गई, अब तुम दोबारा निकाह कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने 3 तलाक़ें इकट्ठी दे दी हैं फिर नहीं। इसमें फ़र्क आ गया। जब फ़र्क आ गया तो आम आदमी को तो समझ ही नहीं ना आना ये फ़र्क क्यों है। इस तरह हदीस को समझना भी बड़ी अहम बात होती है कि हदीस कह क्या रही है, कुरान के मुताबिक है या नहीं है। तो अक्लमंदों के सामने अकली दलाइल पेश करना बेवकूफ़ी होती है। जैसे बच्चे अक्सर आके माँ बाप के सामने झूठ बोलते हैं, किया कुछ होता है बताते कुछ हैं, और वो समझ रहे होते हैं कि असी ना इंज करके माँ प्यो देख दे, माँ प्यो सानू नहीं देख दे। यानी वो कहते हैं, इन आँखों ऐसे करके देखने को क्या कहते हैं? चुंगी हैं, चुन्नी अखां, ऐसे कह सकते। यानी चुन्नी अखां देखते पे ने तो समझते पे माँ प्यो नहीं पता लगता पाया क्या देखते पे ने, लेकिन माँ प्यो बड़े सियाने होंगे ने। ये तो एक रहा से तो हमें मालूम ही ना हदीस का कि भाई जब क्या कहते हैं बच्चा 10 साल का हो जाए उसका बिस्तर अलहदा कर दो। यानी जिस कमरे में मियाँ बीवी सोते हैं वहाँ बच्चा नहीं सोना चाहिए, उसे अलहदा करें। ये एक तरीक़ेकार है। अगर एक ही कमरा तो फिर एहतियात करें, उसका स्टाइल बदल दें, कुछ इस तरह से करें। इसलिए दीनदारी सिखाता है, दीन अक्लमंद बना देता है। एक और बात, जिसका इरादा पुख्ता हो दीन पर, अल्लाह असबाब पैदा कर देता है। जिसका इरादा दीन पर चलने का पुख्ता हो, अल्लाह ताला असबाब पैदा कर देता है।
बंदा कहता है यार मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, बेटे सब कुछ हो सकता है। वही अल्लाह है जो सबका है, वो सबको ही अमीर कर सकता है, सबको गरीब भी कर सकता है, उसकी मर्जी चलती है। लेकिन हमारा काम अमल करना है कि जिस तरह से भी हो हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान और सुन्नत पर अमल करके नतीजा आगाज़ करें कि जो भी मेरे क्या कहते हैं हक़ में होगा वो अल्लाह मुझे दे देगा। जब मैंने तबलीग का काम शुरू किया तो लोग समझते थे कि ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो ये ज़कात मांगता है इस तरह से, ना इसने कोई मदरसा खोला हुआ है, ना कोई मस्जिद है। आप देखें कि यहीं बैठ के काम कर लेते हैं। काम होता है, काम दूर तक जाता है, काम जा रहा है, जिसका मतलब हुआ कि अल्लाह ताला कहते कि जितने इंसान दिन में सांस लेता है 24,000 सांस लेता है, इतने ही अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते होते हैं। जितने वो सांस लेते हैं इतना ही रास्ते अल्लाह तक पहुंचने होते हैं। और वो सारी दुनिया को पालने वाला, उनकी कौन कौन सी बात सुन सुन कर क्या क्या दे रहा है हमें क्या मालूम। आप सबको भी मिल रहा है, किस तरह से आप बेहतर जानते हैं, मुझे भी मिल रहा है। आपने मेरे मदार में नहीं घूमना, अपने मदार में रहना। वो इसलिए बेटे कि जो आपका मदार बनाया ना अल्लाह ने घूमने के लिए, उसी में रहेंगे तो अच्छा रहेंगे। दूसरे को कॉपी करने की कोशिश करेंगे मारे जाएंगे। दूसरे को कॉपी नहीं करना कि ये भाई ऐसा करे मैं भी ऐसे करके देख लूँ, उसको कॉपी नहीं करना, अपना मदार में ही घूमना अच्छे तरीके से। हाँ, अल्लाह ताला उसी मदार को चेंज करता जाएगा, रोशन करता जाएगा, चलना आसान कर देगा, होगा वही। आप अपना स्टोर नहीं बदल सकते, अपना क्या कहते हैं मामला नहीं बदल सकते, अपनी तकदीर वही बदलेगा तो बदलेगा। अक्लमंदों के सामने अक्ली दलाइल पेश करना बेवकूफ़ी होती। तो कहने लगे तेरे हर मकर से मैं वाकिफ़ हूँ। वो कहते हैं ना वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। लफ्ज़ी तर्जमा तो बनेगा ना अल्लाह ताला बेहतरीन मकर करने वाला है, लेकिन हम कहेंगे अल्लाह ताला बेहतरीन तदबीर करने वाला, क्योंकि वो तुम सब जो मक्कार लोगों से ना उन सब के ऊपर उसकी अकल है, उसकी विजडम है, उसकी सोच है, क्योंकि वो सब सोचों से बालातर है, अजली अबदी है, सबको सिखाने वाला वही है। कहते हैं कि दुनिया को ख़त्म करना अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। जैसे कहते हैं ना पानी, आप एक कतरा पानी लेते हैं, एक कतरा पानी में हाइड्रोजन 2 H2O और O16 होती है, ऐसे ही है फार्मूला H2O 2 हाइड्रोजन 16। अगर क्या कहते हैं O15 कर दिया जाए या 17 कर दिया जाए जहर ही बनेगा। पानी 16 पर ही बनेगा, 15 और 17 पर नहीं बनेगा, जहर बनेगा। अगर फार्मूला रब ने चेंज करना, पानी को किसको ज़रूरत नहीं है, सबने पानी पीना है। अगर अल्लाह ने मारना हो तो क्या करेगा, H2O15 H2O17, बंदे सारे पी के मर जाएंगे। दूसरी बात, अल्लाह को मारना कोई मुश्किल नहीं। कैसे? ज़मीन ऊपर है, समंदर पानी नीचे है, तभी ज़मीन ऊपर है, आप ज़मीन पर है। 3 हिस्से पानी है, 1 हिस्सा ज़मीन है। अल्लाह ने ज़मीन को ख़त्म करना तो बहुत आसान है, ज़मीन नीचे कर दे, पानी ऊपर कर, कितना आसान काम है उसके लिए। उसके लिए मारना कोई मुश्किल नहीं, पालना भी मुश्किल नहीं, उसके लिए दोनों काम ही आसान है। जो क्रिएटर होता है ना, उसे मालूम होता है कि मैंने इसके साथ करना क्या है। जिसने आपको क्रिएट किया ना, जैसे आप सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, जो बंदा सॉफ्टवेयर बनाता है उसे मालूम होता है कि इसमें कोई हर्ज मर्ज हो गया तो मैंने ठीक कैसे करना है। उन्हें कीज़ अपने पास बनी होती, रखी होती कि मैंने इसके फार्मूले अपने पास रखे, किसी को देने नहीं है, ठीक है। तो जो क्रिएटर है ना, उसके पास सारे फार्मूले, वो हर एक के अंग अंग रंग डंग सबसे वाकिफ है। ये क्या करता है, क्या कर सकता है, कितनी इसकी बसात है। हत्ता कि शैतान जैसा मुदिल की तजल्ली वाला भी हो तो अल्लाह ताला के अख्तियार से बाहर नहीं है, कब्ज़ा कुदरत से बाहर नहीं है। उतना ही आपको आज़माएगा जितना वो चाहेगा, वरना शैतान अपने आप इतनी ताकत नहीं रखता, उसी की दी हुई ताकत है उसके पास। हाँ, अगर हम अल्लाह के फार्मूलों पर अमल करें तो फिर शैतान छोटा लगेगा, अगर उसके फार्मूलों पर अमल नहीं करेंगे शैतान बड़ा हो जाएगा। और आगे भी समझाया था, नेकी बड़ी होती है, बुराई छोटी होती है, जितनी मर्जी हो, क्योंकि नेकी जो है इसको फना नहीं होती, नेकी बाकी रहने वाली चीज़ है। हाँ, यहाँ तक कि इंसान जो है ईमान से ना निकल जाए। जैसे अगर कोई मुसलमान से कादियानी हो जाए, मुर्तद हो जाए,
तो उसके हज हुज सब बेकार। अब नए सिरे से जब अगर मुसलमान होगा नया हज करना पड़ेगा, अमल बेकार चले जाएंगे उस सूरत में जब बेईमान हो जाएगा। और जब ईमान वाला है फिर नहीं, ईमान वाले के दर्जे बुलंद रहते हैं। और मेरा एक तरीके एक फॉर्मूला है समझने का, जैसे हम 24 घंटे गुजारते हैं, 24 घंटों में मैं ये देखता हूँ मैं कितनी गाला कढ़ी हैं, कितने मिनट नहीं होंगे, वैसे समझाने के लिए बात कर, कितने झूठ बोले कितने सेकंड के, मैं देखता हूँ 24 घंटों में से अच्छे लम्हात मैंने कितने गुजारे और बुरे कलिमात बातें क्या क्या मैंने कितना किया। तो गल समझ आई ना। अगर मैं 24 घंटों में से 22 घंटे 18 घंटे 16 घंटे अच्छे गुजारा, बड़ी वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो मेरी बात समझ में आए कि नहीं आई? मैं ये नहीं कह रहा बुराई करो, मेरे समझाने का मतलब ये है कि 24 घंटों में से जो अच्छा लम्हात गुजार रहे हैं बहुत बेहतर। क्योंकि अगर हमारे मुंह से गाली निकल गई तो एक दफ़ा हमने अल्लाह भी कह दिया, वो उससे बहुत बड़ा है। उसके सदक़े में चले मैं उसकी मिसाल देता हूँ। आप वुज़ू करते हैं, गुनाह माफ़ होते हैं? कौन से कौन कौन से गुनाह माफ़ हो रहे हैं पता कोई? आप नमाज पढ़ते हैं, गुनाह माफ़ होते हैं? हो रहे हैं ना बेटे। इसलिए ये बड़े हैं, वो छोटे हैं, वो छोटे हैं। अल्लाह ताला इनके बदले में पता नहीं क्या क्या चीज़ें माफ़ कर रहा होता है, हमें मालूम ही नहीं होता कि 5 वक्त के वुज़ू में हमारे कौन कौन से गुनाह माफ़ हो रहे हैं, हमें क्या मालूम। वो चाहे तो गुनाह सगीरा माफ़ कर दे, वो चाहे तो गुनाह कबीरा माफ़ कर दे, उसके अख्तियार में है। वो जिसको चाहे माफ़ कर दे, ये उसके अख्तियार में है। हम ये नहीं कह सकते वे साढ़े जवा के जन नहीं, जिसको चाहे अल्लाह करीम माफ़ कर सकता है। लेकिन असल मकसद अच्छा बनना है, अच्छा किरदार बनना है। कोई अच्छे किरदार की ना अपना एक मज़ा होता है, उसको ना एक तड़पन सी लगी रहती है, कुछ ना कुछ करने की धुन लगी रहती है, कुछ ना कुछ अच्छा कहने की धुन लगी रहती है। जैसे मिसाल के तौर पर ये 2 बच्चे हैं, अय्यान और उस्मान, ऐसे ही है ना? हाँ, मैं क्या तुम मेरी तरफ मतवज्जो तो होना थोड़ा सा। तो इनको देखा जाएगा कि भाई इन्होंने अपनी अकल में रख कर कहना है कि हमने बाप के सामने या माँ के सामने या बहनों के सामने या घरवार के सामने अच्छे अल्फाज कैसे बोलने जिससे हमारे बड़े खुश हों। अब मैंने ये क्या किया, टारगेट दिया इनको, चलो 1 माह के लिए तुमने अच्छे अल्फाज क्रिएशन करने जिससे तुम्हारे बाप और माँ को लगे मैच्योर हो गए हैं, भाई ये मैच्योर हो गए, ये अच्छी बात करने लग पड़े। वो जब भी बोलेंगे, जब हमारा अंदर साफ होगा और हम एक मिशन पर होंगे। जब मिशन पर नहीं होंगे तो फिर नहीं बोल सकते, फिर तो हम रूटीन की ज़िंदगी गुजारते हैं। क्यों भाई वासिफ, ठीक है नहीं? कि अच्छे अल्फाज कैसे बोलने, ये नहीं कि बाप के सामने जो मर्जी कह दिया, अबू जी ने कहता है नहीं कहता नहीं कहता। कहने की बात तो ये होती है गलती इसकी हो, अबू गलती मुझसे हुई थी, बाप को खुद पता लगे कि गलती इसने की है, ली इसने अपने ऊपर, वे ये मैच्योरनेस है। हम अपनी गलती दूसरों पे ठोक दें तो आपको भी पता लग जाएगा कि फ्रॉडियन है, इधर इंज कर दें इधर इंज कर दें, ठीक है? तो बाप मैच्योर होता है, चलो कोई गल नहीं, छोड़ो पर कोई गल खैर, उन्हें पता होता है दोवें इस तरह दें। लेकिन अगर उनका मिशन हो कि हमने अच्छे अल्फाज बोलने हैं तो फिर क्या होगा। मैं एक मिसाल देता हूँ। मेरे वाले साहब थे तो उन्होंने मुझे कहा, देख तेरा छोटा भरा इंज कर दे इंज कर दे इंज कर दे इंज कर दे। मैंने बड़ा गुस्सा चढ़िया, ये ऐसी तो ऐसी इन्हें क्यों नहीं किया। वो आया, अबू बैठे, मैं कहे अबू ने बदतमीजी कर तो की हूँ। जब मैंने 2-4 बातें की तो मेरे वाले साहब कहने लगे, और तू मामा लग रहा है, जो मैं नहीं कुछ किया तू का तो कहना पे है। मैं कहा ठीक, मेरी बात समझ में आ गई। उसके बाद अबू जो मर्जी कहन मैं ऐसा सुन के कर दिंदा। मैं कहा वड्डे ने ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ पे ने, ਇਹਦਾ मतलब है नहीं मैं उन्होंने कुछ कहना, मैं वड्डा नहीं बनना, वो वड्डे ने। गल समझ आ गई। उसके बाद बड़ा बनना ही बंद कर दी। वो जाने, उनका काम जाने, वो जो कहना चाहते कहें, उसको डायरेक्ट कहें। मुझे क्यों कहते हैं? वो मेरे नाल तो उन्होंने भार होला किया सी, चलो भार होला किया तो मैं वो तो होला करता, जो कि गलत बात है। मुझे उनका भार लेने के बाद आगे नहीं छुटना चाहिए। मैं आपको कोई बात कहूँ, यार इन्हें मैंने इंज किया, इन्हें मैंने इंज किया, आप जाके उससे कहो तू क्यों किया है? यार मैं तेरे नाल सिर्फ भार होला किया है, उन्होंने जाके तू कुछ नहीं कहना। अगर तू मेरी जगह पर जाकर उसको कह रहे तू कौन है,
किसी वक्त में कोई बंदा किसी की बात बताता है ना, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो करप्ट तरीन इंसान है यार, वो ऐसे बात यार इन्हें इंज करता, देखो यार इन्हें इंज ना करना चाहिए बस, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ नहीं करता, तू भी बहुत कुछ करता है, इसलिए तुझे बड़ा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गल्ला समझ आ रही कि नहीं आ रही? टारगेट मिशन रख के काम करेंगे तो मज़ा आएगा, ठीक है ना, क्योंकि जब टारगेट और मिशन होगा ना फिर अच्छे अल्फाज खुद ब खुद निकलेंगे। चले आगे चलते हैं। कहने के तेरे हर मकर से मैं वाकिफ़ हूँ, अगर हम बंदा नवाजी की वजह से चश्म पोशी कर रहे हैं तो तुझे बेहयाई से काम नहीं लेना चाहिए। बड़े बात कही कि अगर हम चश्म पोशी कर रहे हैं अपने कर्म से, बंदा नवाजी की वजह से, तो बेहयाई से काम नहीं लेना चाहिए कि यार कहता कुछ नहीं पिया ना, फिर कड़ी गल है, सन लगा रहना चाहिए। अगर कोई गलत चल रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको रोक नहीं रहे, हमें मालूम है कि वो गलत कर रहा है लेकिन हम कहते कुछ नहीं, इसलिए कि अगर हमें देखकर भी उसे शर्म नहीं आ रही तो फिर क्या हुआ? तो गल समझ आई कि नहीं भाई? हमें देखकर भी उसे शर्म नहीं आ रही तो फिर जब मेरा किरदार ही सामने है तो मुझे समझाना पड़ेगा? नहीं, मुझे समझाना नहीं पड़ेगा, बल्कि उसे खुद समझना पड़ेगा कि ये ऐसा नहीं कर रहा। जब इसे मालूम भी है तो फिर भी कुछ नहीं कह रहा, तो उसका मतलब क्या हुआ? भाई पर्दा डालना मकसूद है, सत्तारुल अयूब की सिफ्त पैदा करना मकसूद है, वरना राज तो बताया जा सकता है। यकी करदा पे तू, तेरी करतूता की ने बताया जा सकता है, लेकिन उसे खुद समझना पड़ेगा कि मैं गलत क्यों। क्योंकि कहते हैं कि गुनाहगार जो होते हैं ना बेटे, वो उनकी अपनी एक दुनिया है, रहे गुनहगार, लेकिन अपने गिर्द ऐसा हाला कायम करें कि आपके घर में दाखिल ना हो। दोस्ती यारी जिससे मर्जी रखें, घर से बाहर, घर के अंदर दाखिल ना करें। दोस्ती यारी जिससे मर्जी रखें लेकिन घर के अंदर दाखिल नहीं करना बेटे। दोस्ती यारी कोई नहीं होती बेटे, सब हमने वो दौर देखा है जिसकी बहन खूबसूरत होती है उसके दोस्त बड़े बन जाते थे। तो गल समझ आई? हमने ऐसा काम नहीं करना। दोस्ती यारी बाहर किया, घर की नहीं होती। जिसको मिलना बाहर मिले, अंदर दाखिल नहीं करना। अगर अंदर दाखिल करना है तो अपने बड़ों से पूछ लें, अदरवाइज नहीं। अगर घर के अंदर जगह अलग है वहाँ पर तो, लेकिन यहाँ दुनिया खराब है, ज़रा ज़्यादा समझें। इसलिए किसी भी मामले में किसी पर भरोसा नहीं करना। और जो कुरान और हदीस है उसमें जो है ना, वो हमारे लिए लाहे अमल भी है और लम्हे फ़िक्रिया भी। उस पर अमल भी करना और लम्हे फ़िक्रिया भी कि भाई अगर अल्लाह करीम कुछ नहीं फरमा रहा हमारे बारे में तो इसका मतलब नहीं है कि वो फरमा नहीं सकता। इसलिए कह देते हैं कि क्या कहते हैं, लंबी डील होती है, शायद वापस आ जाए, शायद वापस आ जाए, और वो बेधड़क कर रहा होता है, मैंने तो फाड़ी को नहीं सकता। जैसे बेवकूफ़ तरीन इंसान वो होता है जो ये समझ रहा होता है कि फ़िरौन, हामान, नमरूद वगैरह बेवकूफ़ थे जो पकड़े गए। मैं एहो जे चाला रब ने चलनी है कि फड़िया नहीं जाना। उसका ख्याल ये होता है फ़िरौन, नमरूद, हामान वगैरह वो एवं फड़े गए थे, बेवकूफ़ सन। मैं ऐसी चाले रब के साथ खेलूँगा कि रब को पता ही नहीं लगेगा। अल्लाह ताला के पास बड़ी चालें, इसलिए तू नमरूद, फ़िरौन, हामान, वो तो तुझे निशानियाँ बताई, ऐसी पकड़ इंज की है, ठीक है। तुम समझ नहीं रहे, तुम कह रहे हो मैं बेवकूफ़ बना के निकल जाऊँगा, लेकिन कैसे नहीं निकल सकते। उस जिस ज़ाते अक़दस को ज़र्रे ज़र्रे, इस खाक के ज़र्रे ज़र्रे का फार्मूले का पता है, वो निकलने देती है। और मैं आगे कई दफ़ा बयान करता हूँ ना, हम इस तरह देखते हैं और इसका अल्ट्रासाउंड करते हैं, इसके एक्सरे करते हैं। मेरे नज़दीक अल्लाह के सामने ये है ना, इसका एक्सरे समेत मौजूद है, इसकी रग रग सारी समेत मौजूद है। जो देख रहा है कौन सी चीज़ अंदर सही चल रही है, कौन सी ख़राब चल रही है, वो सारा मालूम, कितने % है, पूरी एक्यूरेसी के साथ मालूम है। जैसे हमारे कंप्यूटर में ना सारी चीज़ें मालूम होती, ये मोबाइल को देख लें कितनी बैटरी हो गई है, कितनी सेहत है, कितना कुछ है, सारा लिखा होता है ना, हर चीज़ बता रहा होता है। तो अल्लाह को बिल्कुल फ्रेम सारा सब मालूम है कि ये कैसे है, और सारे एक्सरे समेत, अल्ट्रासाउंड समेत ही मालूम है कौन कौन सी रग कितनी ख़राब हो चुकी है, अब कितनी देर बाद डैमेज होगी, अगर ये करेगा तो इतनी देर बाद, ये करेगा तो इतनी देर बाद।
सब कुछ ही मालूम है उसको। तो अगर हम बंदा नवाजी की वजह से चश्मपोशी कर रहे हैं तो तुझे बेहयाई से काम नहीं लेना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि हमें समझ नहीं है, हमें समझ है, तुझे समझ नहीं है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जैसे ही गलती का इर्तिकाब हुआ तो हीला बहाना करने की बजाय फ़ौरन माफ़ी के लिए खड़े हो गए। उन्हें कोई बहाना नहीं लाया। मैं अम्मा हवा ने मैंने कहता सी मैं तादा ऐसा या अल्लाह मेरी तो गलती कोई नहीं। तो अम्मा हवा ने क्या तू अक्लमंद नहीं सर बाबे आदम साहब तुहानू नहीं दिता सी अल्लाह ताला इलम व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लाहा ते तुहाडे वास्ते कुरान सी ते तुसीं मैनूं मरवाता फड़ के मेरी गल्लां तुसीं क्यों आए। आपको मालूम है मियाँ बीवी माँ बाप माँ पुत्र जो लड़ते हैं ना वो एक दूसरे से पा रहे होंगे कि इन्हें किया सी इंज कर देता तो की सी इंज किया। लेकिन ये मैंने आगे बताया ना कि गलती इसकी है, उसने कहा मैंने मुझसे गलती हुई। बड़ा बन जाता है बंदा, बड़ा बन जाता है। या काम उसको कहा जाए और कहा जाए मैं कर देता हूँ, कोई ऐसी बात, मेरे पास टाइम ही टाइम है, अभी मुझे कोई काम नहीं। मैंने बताया ना कि मेरा दोस्त है बाहर के मुल्क में, तो उसे हॉस्पिटल लेके जाना था। उसने एक बेटे को बेटे मुझे ना हॉस्पिटल लेके जाना, कहता अबू गल सुनो कल मैं लैके गया सा अज इनू कहो ऐ लैके जाए। दूसरे कहता मेरा फुटबॉल का मैच जे मैंने नहीं जाना। ठीक है, अब उसने बड़े से कहा यार तू ले गया था तो फिर ले जा। कहता नहीं मैं नहीं ऐ जाएगा। कहते यार तुम ले गए थे एहसान किया था। कहना हाँ एहसान किया था। अब ये बाप को कहने वाला कि मैंने तुझ पर एहसान किया था, जिसका मतलब है बेटे बाहर के मुल्क का कानून यही है, आप वहाँ पाकिस्तानी बन के ना रहे, वहाँ उसके कानून के मुताबिक रहें। अगर तो आप वहाँ पाकिस्तानी बनकर रहेंगे तो वह फिर एंजी होएगा। उन्होंने यही कहना है, इसलिए अपनी औकात के मुताबिक रहें और समझ के मुताबिक रहें कि हमने उनसे डिमांड नहीं करनी। तो बाप को भी समझदार होना पड़ेगा कि मैंने घर का सर्किट चलाना कैसे, और आहर यही होगा जो हो रहा है। आहर क्या होगा कि जब वो सकत नहीं ना रहेगी काम करने की तो किसी ने नहीं पूछना। ये बात याद रखिएगा, जब तक आपके अंदर सकत है सब पूछेंगे, जिस वक्त आपके अंदर सकत नहीं कोई नहीं पूछेगा। इसलिए सकत ख़त्म होने से पहले तल्लुकात अच्छे बना लेने चाहिए। देखें मेरा आपसे तल्लुक है, ठीक है, मैं किसी को भी काम कहता हूँ खुश दिली से कर देता, किसी को भी काम कहता हूँ खुश दिली से कर देता, नाराज़ भी नहीं होता, मोहब्बत से कर देता। एक तल्लुक है, ठीक है। मैं जैसे ऐलान करता हूँ यार मैं दुनिया में इंशाअल्लाह ताला अपने नाम की कोई चीज़ नहीं रखूँगा जिस चीज़ का हक़ देकर निकल जाऊँगा। मेरे नाम की कोई शय नहीं होगी, ना मकान ना गाड़ी ना फलां नहीं रखूँ। एक मिशन बना लिया ना। अगर मैं किसी के नाम की खरीद भी लूँगा मेरे नाम की नहीं होगी, वो ले भी ले मुझे कोई मसला नहीं होगा। दूसरी बात, इन सब के बावजूद मेरा तल्लुक अल्लाह के साथ हो कि मुझे संभाला देने वाला अल्लाह करीम, बंदे नहीं ना औलादे नहीं, मुझे संभाला देने वाला अल्लाह करीम है। मैं एक मिसाल मज़ीद देता हूँ। ये पीछे वो जब मुझे दर्द हुई 24 जून को कि जब प्रॉब्लम शुरू हुई हमारी, उस वक़्त में क्या कहते हैं जब हज पर जाना था, मुझे मेरा बेटा नहीं लेके गया, क्या कहते हैं हॉस्पिटल। काशिफ भाई थे, रिजवान भाई थे, अब्बास था या शायद कामरान था, बल्कि ये दोस्त लेकर गए। MRI करवाया इन्होंने, करवाया, डॉक्टर की फ़ीस दी इन्होंने दी, मुझे नहीं पता, मेरे पैसे नहीं लगे, जो किया इन्होंने किया, मेरा पैसा भी नहीं लगने दिया। मुझे नहीं मालूम कि किसने दिया, किसने दिया, मुझे ये भी नहीं मालूम। माँ बेटे से कहती है पुत्र तेरा प्यो अस्पताल जा रहा है तो तू ही नाल जा। कहता इन्ने जान वाले ने, मेरी ज़रूरत ही नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से असबाब होते हैं बेटे, ये अल्लाह की तरफ से असबाब होते हैं कि बंदे को इतने कितने रिश्ते मिल जाते हैं कि बयान से बाहर। तो हमने भी तो अपने दोस्तों का अच्छा ही सोचना ना, या बुरा नहीं सोचना। हम भी तो यही चाहेंगे सारे पैरों पर खड़े हों, इनको किसी चीज़ की ज़रूरत ना रहे, ठीक है। तो ये ज़रूरत नहीं पड़ती,
जो मैंने समझाना चाहता। जब अल्लाह पर भरोसा किया तो फिर क्या ज़रूरत नहीं पड़ती, अल्लाह ताला सबब पैदा कर देता। और ये कमी बेटे अब की नहीं है, ये पहले की है, मुझे कभी कमी नहीं गई। मैं किसी और मिसाल देता हूँ। हम उर्स पर जा रहे थे तो मैं था, ये पुराने दोस्त थे आसफ़ वगैरह जो अब तो जाते नहीं हैं, और साबर साहब थे। तो क्या कहते हैं, आसफ़ ने साबर साहब से कहा, साबर साहब ताड़ा ग्रेड वड्डा, इहदा ग्रेड छोटा, फिर भी है पैसे पूसे लाता रहता, तुसी जिहड़े ने लाते नहीं गए। वो दीन का काम भी करता, आप करते नहीं। कहते नहीं इहदे नाल जिहड़े ने मुरीद बड़े ने। नहीं कहते यह गल नहीं, जो साढ़े नाल भी जाता सी ना, जो साइयों को ही जाता सी, पीर नहीं बनया सी, उदों ही पैसा खर्च करता सी, साडियां टिकटां भी ले लैंदा हुंदा सी, सारा कुछ कर लैंदा हुंदा सी। जब ये बात अकल की थी ना, दिमाग में बढ़ गई, कहना नहीं यार तवक्कल वाला है। मोहब्बत की कमी कभी नहीं रही बचपन से लेकर। मैं एक और मज़ेदार बात आपको सुनाता हूँ। हम क्या कहते हैं, पुराने महल्ले रहा करते थे, छोटे थे अपनी, हालांकि घर हम रहे, हमारे पास मकान नहीं था, घर नहीं था, उनके पास रखते थे। तो वहाँ पर एक समझे ये छोटे बच्चों की टीम होती थी, एक बड़े की टीम होती थी। इन्होंने मैच रखना है उनके साथ, उन्होंने कहा रिजवान के वजह तो मैच रखा। तो उनका कहना क्या होता था, तुसी रिजवान को खुदा ही समझे है, जो उन्हें कहना वही करना है। ये वैसे मैं आपको समझा रहा हूँ कि उस दौर में भी मुझे इस चीज़ की कमी नहीं रहती थी, सारे मोहब्बत ही करने वाले होते थे, इन्हें कहना तो करना। ठीक है, आगे चलते हैं, शायद मेरी गल्लां समझ नहीं आ रही। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जैसे ही गलती का इर्तिकाब हुआ तो हीला बहाना करने के बजाय फ़ौरन माफ़ी के लिए खड़े हो गए, या अल्लाह माफ़ कर। अपनी बीवी पर नहीं डाला, फलाने पर नहीं डाला। एक मिसाल है, क्या जी, एक मिसाल है। मैंने आपसे बात की, आपने इससे कर दी, बेवकूफ़ कौन हुआ? सोच समझ के जवाब देना, बेवकूफ़ कौन हुआ? चलो छोड़ो, नहीं मैंने तो अभी आपकी बात ही नहीं की। नहीं बेटा, आपने समझा नहीं बात। मैंने इससे बात की, इसने इससे बात की, बेवकूफ़ मैं हूँ, बेवकूफ़ मैं हूँ कि मैंने इससे बात की। जब मैं नहीं रख सका अपने दिल में, तो इसने नहीं रखी, तो इसका गुनाह क्या? अंडरस्टैंड? गलती मेरी है कि मैंने बताया, उसकी तो बेचारे की गलती कोई नहीं है कि उसने आगे क्यों बता दिया। ये मेरी गलती है कि मैंने बताया है। अब हम क्या करते हैं, दसीना किसन, यार ये कहने की बात है, जो तू दसदा पे हैं तो अगे भी उन्हें दसना है। तुम खुद सब्र करना सीखो, आगे ना बताओ। समझ, आप मुझे कोई बात बताएं तो मैं आगे बता दूंगा। मैं तो पहले कहना, मैंने गाली ना कोई दसो, मेरे मुंह निकल जाती जी। ठीक है। नंबर 2, जो मैंने असूल सीखा, मैंने बताया, इसने आगे बता दिया, मैंने कोई फ़र्क पैंता, क्योंकि मैंने उतना ही बताना होता है जिन्हें आगे चला भी जाए तो कोई बड़ी गल ना हो। ये भी मैंने समझा हुआ है कि बहुत सी ऐसी बातें थी जो बताने वाली नहीं थी और मैंने बताई भी नहीं, जिसका मतलब है मैं बड़ा समझदार हूँ, वही बताता हूँ, जो आगे चली भी जाए तो कोई मसला ना हो। अब ये आप सबके लिए असूल बन गया ना कि मैंने बताया, तूने आगे बताया, बेवकूफ़ मैं हूँ। आपने उससे बताया, उसने आगे बताया, बेवकूफ़ आप हैं। इसलिए जो भी बेवकूफ़ है वो बेवकूफ़ है। तो बेवकूफ़ बताने वाला है। बुढ़िया वाली गल नहीं होती, नहीं मैं तुम दसन लगी अगे ना दसी, वो अगली नूं कहती है, देख मैं तुम दसिया अगे ना दसी, वो घुम घुम आके वापस वो को आती, देख मैं तेन दसी अगे ना दसी। तो हम भी बीवियों की तरह होते हैं, बुढ़िया की तरह, गल्लां आगे पिलाने वाले। ठीक है जी। हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर मैंने किसी से बात की है, उससे आगे चली गई तो मेरा काम बन जाता है, ये भी हो जाता है। मिसाल के तौर पर हज़रत अलैहिस्सलाम व तय्यतुब वस्सना, जब आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला के निकाह किया ना, तो उनका घर बार कोई नहीं था, हज़रत अली का घर नहीं था, गरीब आदमी थे। तो हुज़ूर ने शाज़माया ज़ैद बिन हारिसा, नहीं नुमान बिन हारिसा, जिसने हज़ूर अलैहिस्सलाम की जितनी बीवियाँ थी उनको उसी ने हुजरे दिए थे। अगर वो एक हुजरा खुद दे दे,
अली को तो कैसी बात है, ये उन्होंने ऐसे कह दी किसी से, उससे नहीं कही। उसने कहा यार साइया ने सरकार ने इंज गल की है, अगर नुमान बिन हारसा हुजरा दे दे, दौड़ दौड़े आए सरकार मैं भी ताड़ा माल भी ताड़ा, गल ही कोई नहीं, ठीक है। और उनको और होता क्या था, उस घर में रह रहे होते थे, उस घर में रह रहे होते थे। हजूर ने शादी करके आए, वो अपना मकान खाली करके हजूर को दे के आगे चले जाते थे। उनके उस मस्जिद नबी के पास बहुत घर थे, तो वो खुद वो घर छोड़ के आगे चले जाते थे। और देखो घर कौन सा दिया, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह के साथ वाला घर था जो आज हुजरे में शामिल है। वो जो कुंडी खोल के नहीं जाते अंदर, बादशाह तंज करके अंदर का जो गुलाफ है उन्होंने इंज करके लाते हैं, वो जहाँ से कुंडी खोल के अंदर जाते वो सईदा फातिमा का घर है। और साथ में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहरा, वो हुजरा ये दो घरों पर मुश्तमिल है, सईदा फातिमा का और सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला का। इसलिए कहते हैं ना कि सरकार जब भी सफ़र पर जाते तो बीबी फातिमा से मिलकर जाते, नालदा ते घर सी, और जब वापस आते तो सबसे पहले बीबी फातिमा से मिलते क्योंकि नालदा ते घर सी, जाती बार भी पहले आंदी सी, आंदी बार भी पहले आंदी सी, इसलिए उनसे मिलकर जाते, उनसे मिलकर आ जाते। तो इस लिहाज से नुमान बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला जो ग्रेट आदमी कि उन्होंने हज़ूर अलैहिस्सलाम तैयतो व सना कर दिए जहाँ अब भी सरकार आराम फरमा रहे हैं। और वो ज़मीन जो है जहाँ पर सरकार अक़दस का जिस्म मुबारक लगा हुआ है वो काबे से अफजल है, क्योंकि वो नबी करीम का जिस्म उसके साथ लगा हुआ है। कार किधर है अल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जैसे ही गलती का इर्तिकाब हुआ तो हीला बहाना करने के बजाय फ़ौरन मुआफ़ी के लिए खड़े हो गए और हाक स्तर पर बैठ गए। बहानाबाजी में एक बहाने से दूसरे बहाने की तरफ मुंतकिल ना हुए। बहानेबाजी होंगी एक करके इधर मुक में इंज नहीं हो गया, फिर इंज नहीं हो गया, फिर इंज हो जाता, फिर मैं इंज कर देंगे। बहाने लाने की जरूरत सीधी सीधी गल, माजरत यार मैं कर नहीं सकता, कल ही कोई नहीं। शायद मैं क्या शायद ठीक कर देना, शायद 10 घंटे बाद आना, सही इंज हो गया, इंज हो गया, इंज हो गया, इंज हो गया। दो हरफी गल जो क्या है उनको सही मेरे को टाइम नहीं है, कल तक टाइम बनेगा, मैं बहुत मसरूफ़ हाँ, मैं बाहर गया, मैं इंज कर साफ दस, यानी किसी का भी वक्त ना ज़ाया करे। असूल बांध लें, किसी का वक्त ज़ाया ना करे, फौरी तौर पे बता दें। ये गाड़ियाँ ठीक करते जो, ठीक है, ये बात क्या करते हैं, गाड़ी हमें खड़ी कर लेंगे, ठीक है, देख दे जो गल ही कोई नहीं, गल नहीं कोई, तो वो बंद 15-15 दिन बेचारा उत्थे खलोता रहा। फ्रॉडी होंगे ना सारे के सारे, जैसे वो चिंगी चलती होंगी ना, सारे आपे बैठे होंगे सन, जो एक सवारी आती थी उतर जाते थे, बाकी बैठे रहते, फ्रॉडी है ना होते। हमारे इधर सारा फ्रॉड चलता है, अल्लाह माशाल्लाह। तो इसलिए बहानाबाजी में एक बहाने से दूसरे बहाने की तरफ मुंतकिल ना हुए। जो शख्स नगा इंजाम पर रखकर माफ़ी का तलबगार हो वो अच्छा है। जिसको चश्मे बसीरत हासिल नहीं वो तौबा भी करता है तो उस पर कायम नहीं रहता। बसीरत क्या होती है? बसीरत क्या होती है? एक होता है बसारत, बसारत खो गई तो क्या बसीरत तो है, ये दिल की रोशनी समझे, या दिल की आंख को लग गई, फैसला करने की ताकत मिल गई हो, अच्छाई को समझने की कुव्वत मिल गई हो। जिसको चश्मे बसीरत हासिल नहीं वो तौबा भी करता है उस पर कायम नहीं रहता। जैसे हम कहते हैं ना इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, कोई रास्ता नज़र नहीं आता, पगडंडी नज़र नहीं आती, सड़क नज़र नहीं आती, केड़ा रास्ता? हलाल हराम, जायज़ नाजायज़, हक न हक का रास्ता, इसे कहते हैं सीधा रास्ता। फ़र्ज़ वाजिब सुन्नत मुस्तहब, हराम मकरूह तहरीमी मकरूह तंज़ीही, ये वाला रास्ता कि हमें मालूम होना चाहिए कि ये क्या 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 हो रहा है। गलत समझ आ गई है? फिर कहते ना उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तेरे कमर बांधने की देर है, फिर देख खुदा क्या करता है। तुम ही से चलनी अदम की मंजिल के जिसमें खटका कदम कदम है। तस्नीम जागो, वो आप ही खोल दे तो खुल जाती है। तस्नीम जागो, कमर को बांधो, उठाओ बिस्तर के रात कम, कि वक्त थोड़ा रह गया है, बिस्तर चुक कर तजद्दुद पढ़िया कर यार, वेला ना रहा कर, काम करन ते आओ तो काम करन वाले। जैसे मैं कल कहता ना मिशन बन जाए जाकर बनने का, क्या मैं जाकर बनना ना था नहीं, जाकर बनना मिशन बन जाए जाकर बनने का, फिर तो कमाल ही हो जाए, फिर बंदा मिशन च लगा रहा।
फिर वो दिल वाले निगाह करके ना अगला गल्लां करी जा कर वो गल्लां करे, कहता जवाब नहीं देता, कहता हाँ तू ठीक कर, वो अपना मस्त होंदा, कहता तू करी जा, अगले भी सुना। स्पीच करने का ना बड़ा शौक है लोगों को, कहता मेरी गल्लां च बड़ा वजन है, वो गल्लां सुना रहा होंदा, जिक्र करी जा रहा होंदा, केड़ा चंगा है जिहड़ा मूँह बंद काम करदा पे ते जिहड़ा मूँह खोले गल्लां ही करी जांदा पे, कहता बड़ा असर हो रहा है। हुण देखो ना मैं इन्नियां गल्लां कीतियां, तुसीं कहो मेरे ते ला दिओ कि साईं जी इन्नियां तुसीं गल्लां कीतियां, असर तो होया कोई नहीं। ऐ नहीं हो सकता कि असर ना हो, ये हो ही नहीं सकता कि असरात के बगैर आप चले जाएं, ये नहीं हो सकता। असरात होते हैं बेटे, हर चीज़ के असरात होते हैं। यहाँ पर हमारे बैठने की भी असरात होते हैं, कुछ ना कुछ अंदर इंजेक्ट हो जाता है, इंडक्ट हो जाता है, अंदर कोई ना कोई चीज़ चली जाती है, जो अल्लाह की मेहरबानी हो जाती है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चल हमारे बच्चों को शिफा दे, हमारे बड़ों को शिफा दे, हमारे औरतों को शिफा दे, हमारी बेटियों को शिफा दे, हमारी बहनों को शिफा दे, हमारे घर वालों को शिफा दे, ऐसी शिफा के जिसके बाद कोई बीमारी ना रहे। हमारी नस्लों की खैर कर दे, रिज़्क़ की कभी कमी ना रहे, कोई थोड़ ना रहे, अपनी जनाब में से दुनिया वली कर दे, आखिरत वली कर दे, हिकमत दे, दनाई दे, बुजुर्गी दे, रिकत कल्बी दे, मेहरबानी फरमा, नेमतें हमारा घर देख लें, खुशियाँ हमारा घर देख लें, रहमतें हमारा घर देख लें, बेबसियाँ बेकसियाँ दूर हो जाएँ। तेरे बंदे हैं, हम पर तेरी ही हुकूमत हो, शैतान कभी हम पर गलबा ना पाए। मेहरबानी फरमा दे, हमारे इल्म में, अमल में, खलूस में इजाफ़ा फरमा दे, हमें खैर हाही करने वाला बना दे, एक दूसरे का हक़ अदा करने वाला बना दे, एक दूसरे को गले लगाकर बदलने वाला बना दे। ईमान हमें कामल दे और दूसरों को हम ईमान देते नज़र आए, जो बात सुने समझें उस पर अमल करें और दूसरों तक पहुँचाते नज़र आए। या अल्लाह या रहमान सब्बितना अल ईमान, आमीन व रहमतिक या अरहमर राहिमीन।